Hello and very good morning dear students. Welcome to your maths class. Hope you all are good. Yesterday we discussed about chapter 8 linear equations in which we discussed various rules to keep the equation balanced. Hope that is clear to you. So today let us start with the fresh new topic, that is solving an equation. Equation को solve कैसे करेंगे आज ये सीखेंगे आप. Solving an equation means to find out the value of the variable so that LHS remains equal to RHS. Solving equation solving का क्या मतलब है? Equation solving का मीनिंग ये है कि ऐसा जो अननोन वेरिएबल गिवन है हमारी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड रहे, एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल रहे. ये हमारा हो गया इक्वेशन को सॉल्व करना और बैलेंस करना कि अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकल आए जिससे हमारे एलएचएस आरएचएस के इक्वल रहे. The value of the unknown variable that balances the equation is also called the root of the equation. जो unknown variable की वैल्यू निकल के आती है जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस होती है, LHS इक्वल RHS होता है जिस वैल्यू की वजह से जो हमारे अननोन वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन. क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन. तो क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. उसको सॉल्व करने के दो तरीके अभी हम डिस्कस करेंगे. सॉल्व करके जो अननोन वेरिएबल की वैल्यू आएगी जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी दोनों साइड की, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन. एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. 7x + 3 = 45. 7x + 3 = 45. हम सबको पता है इसमें अननोन वेरिएबल क्या है, x. इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारी रूट होगी इस गिवन इक्वेशन की. तो 7x + 3 = 45. इसको निकालने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम कि सॉल्व कैसे करते हैं. सो इन दिस इक्वेशन अगर हम x की जगह 6 लगाएं, x की जगह हम 6 लगाएं तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, 7x है, 7 6 42, 42 और यहाँ पे +3 गिवन है, 42 + 3 45. आरएचएस हमारी ऑलरेडी 45 है. तो x की वैल्यू 6 लगने पर हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और LHS इक्वल RHS हो जाएगा. 7x + 3 = 45. 7 × 6 + 3 = 45. 42 + 3 = 45. 45 = 45. LHS इक्वल RHS आ गया हमारा. इक्वेशन बैलेंस हो गई. तो 6 जो है, 6 जो आया वो हमारा रूट हो गया गिवन इक्वेशन का. 6 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. सो दिस इज सॉल्विंग द इक्वेशन. कैसे हम सॉल्व करेंगे और क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद जो अननोन वेरिएबल की वैल्यू होगी उसे हम रूट भी बोल सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कि सॉल्व करते कैसे, उसका मेथड क्या है. नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कोई इक्वेशन गिवन है उसकी रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा. ट्रायल मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं तुक्का लगाना, तो तुक्का ही लगाना है हमने इसमें. अगर तो ठीक बैठ गया तो रूट निकल आया, नहीं बैठा तो एरर हो गया. तो इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड. तो तुक्का लगाना है हमने पर्टिकुलर अननोन वेरिएबल की कोई ना कोई एक वैल्यू रख के देखनी है. अगर तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, वरना दूसरी वैल्यू उठाएंगे. दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो ठीक है, वरना थर्ड वैल्यू लेंगे. कोई ना कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी और जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वो हमारी इक्वेशन का रूट हो जाएगा. सो in this method we have to try the different values for unknown quantity to make LHS equal RHS. इस मेथड में हमें अननोन क्वांटिटी जो हमारा अननोन वेरिएबल है उसकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करनी पड़ती हैं और किसी ना किसी वैल्यू पे हमारा LHS इक्वल RHS आ जाता है. तो यही है ट्रायल एंड एरर मेथड. हम ट्राई करते रहेंगे जब तक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तब तक एरर आता रहेगा और जैसे ही एरर हटा रूट हमारे पास आ जाएगा. एग्जांपल कंसीडर करते हैं. 5x + 6. तो हमारा एग्जांपल है 5x + 6 = 26. ये एक गिवन इक्वेशन है. इसमें हमको पता है कि हमारा अननोन वेरिएबल जो है वो क्या है, x हमारा अननोन वेरिएबल है. तो अब क्या करेंगे, LHS को कंसीडर करेंगे, उसको छोड़ देंगे. LHS को कंसीडर किया हमने और रख दिया. LHS हमारी थी 5x + 6.
तो हमने x की जगह जो हमारा अननोन वेरिएबल है सबसे पहले 1 रखा और देखा क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, LHS इक्वल RHS आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर जो हमने यहाँ इक्वेशन में रखी तो 5 into 1 plus 6, 5 into 1 plus 6 हमारा है 11, RHS था 26, वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू में अगर कट लगाओ तो वो कहते हैं नॉट इक्वल टू 26, RHS के इक्वल नहीं आया, ये वैल्यू छोड़ दी, एरर आ गया, ये वैल्यू छोड़ दी। सेकंड वैल्यू कंसीडर करी, x को 2 रखा, x को 2 रखा तो 5 into 2 इसमें रखा, 5x plus 6 में तो 5 into 2 10 हो गया, 10 plus 6 16 हो गया। अब भी 26 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 26, एरर हो गया। थर्ड में रखा x is equals to 3, 5 into 3 plus 6 21 आया, अब भी 26 के इक्वल नहीं आया, इसे भी छोड़ दिया, लीव कर दिया। फोर्थ रखा x is equals to 4, क्या अब आएगा 5 into 4 20, 20 plus 6 26 के इक्वल आ गया, हमारी RHS भी 26 ही थी तो LHS इक्वल RHS हो गया। x equal 4 satisfy the equation as LHS equal RHS, LHS इक्वल RHS आ गया तो हमारा x is equals to 4 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। बाकी सारी वैल्यू हमने छोड़ दी, x is equals to 4 हमने कंसीडर कर लिया, उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो 4 हमारा रूट हो गया इस गिवन इक्वेशन का। 5x plus 6 is equals to 26 का रूट हो गया 4। ये मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, इससे हम रूट निकाल सकते हैं और अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारी रूट होती है। होप दिस इज क्लियर टू यू, ये एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। Now, discussing the second method of solving the equation and finding out the root, that is systematic method. Systematic का मतलब आपको पता ही है, एक genuine way that we have to follow to solve the equation. तो genuine method है ये, systematic method है। इसमें क्या करते हैं? In this method, we either add, subtract, multiply or divide both the sides of equation by the same number. इस method में हम equation की दोनों sides को किसी नंबर से या तो ऐड करते हैं, दोनों साइड्स में कोई भी एक नंबर कॉमन नंबर दोनों साइड्स में ऐड किया, या फिर दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया, या दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, या ही दोनों साइड से डिवाइड किया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है सेम नंबर का, इनमें से कोई भी एक चीज होती है सेम नंबर की दोनों साइड्स में। मींस अगर कोई नंबर ऐड हुआ तो LHS में भी होगा और RHS में भी होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ तो LHS से भी होगा और RHS से भी होगा, मल्टीप्लाई हुआ तो LHS में मल्टीप्लाई करेंगे RHS में भी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो LHS से भी करेंगे और RHS से भी, और वो नंबर सेम होगा, एक ही नंबर होगा दोनों साइड से। तो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल है 9x plus 10 is equals to 100, इक्वेशन है 9x plus 10 is equals to 100। तो इसमें हमारा अननोन वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 को एलिमिनेट करना है, 9x plus 10, 9 को तो करना ही करना है, इस वाले 9 को भी हटाना पड़ेगा तभी x की वैल्यू आएगी। पहले ये 10 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस 10 को हटाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड में 10 माइनस कर देंगे, तो प्लस 10 और माइनस 10, 10 में से 10 चला जाएगा और वहां पे सिर्फ 9x रह जाएगा और उस साइड में 100 में से 10 माइनस हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ द साइड्स, 10 एलिमिनेट करना है तो 10 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, तो ये हो गया 9x plus 10, 10 इस साइड माइनस कर दिया तो 9x plus 10 minus 10, और इस साइड 100 minus 10, तो 9x plus 10 minus 10 से तो ये कह सकते हैं 10 कैंसिल आउट हो गया, या फिर ये plus 10 minus 10 0 हो गया, और यहाँ पे 100 में से 10 गया तो 90 आ गया, 9x इस साइड बचा, 90 इस साइड बचा, 9x is equals to 90 हो गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, अभी हमारे पास 9x है, मींस 9 में मल्टीप्लाई है x, तो ये 9 हटाने के लिए हमें दोनों साइड्स को 9 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन वाला 9 कैंसिल आउट होगा। तो क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 9, 9x को भी 9 से डिवाइड किया और 90 को भी 9 से डिवाइड किया। जब 9x को 9 से डिवाइड किया तो इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, और जब इस साइड को डिवाइड किया तो 90 को जब 9 से डिवाइड किया तो 9 10 से 90 होता है, तो ये कैंसिल आउट हुआ और आया 10, तो यहां से 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, वहां 90 से 9 जब डिवाइड किया तो 10 आया, तो x की वैल्यू निकल के आई 10। x की वैल्यू जो 10 आई वही हमारा रूट होगी, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और हमारा LHS और RHS बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 10 आई है, 9 into 10 plus 10 is equals to 100, ये इक्वेशन हो गई, 9 into 10 90 हुआ, 90 plus 10 is equals to 100, 100 is equals to 100, LHS equal RHS।
इक्वेशन सेटिस्फाई। तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का, ये सिस्टमैटिक मेथड से। सिस्टमैटिक मेथड का ही एक सब पार्ट है, एक पार्ट है जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपोजिंग। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या होता है? ट्रांसपोजिंग में जिस साइड में हमारा अननोन वेरिएबल है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं वो दूसरी साइड हम ले जाते हैं। एक्स्ट्रा नंबर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अनदर मेथड इज ट्रांसपोर्टिंग, दैट इज चेंजिंग द साइड्स ऑफ द नंबर। जैसे 9x + 10 हमारा एग्जांपल था, तो उसमें 10 एक्स्ट्रा था, उस साइड लेके जाएंगे हम 10 को। अब जब साइड चेंज होगी नंबर की तो साइन भी चेंज होगा। नंबर का साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में अगर नंबर है या जैसे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा दूसरी साइड में जाके, डिवाइड में है तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई जाएगा, और अगर एक साइड में नेगेटिव है तो दूसरी साइड में जाएगा, अगर साइड चेंज होते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अदर मेथड इज ट्रांसपोजिंग, दैट इज चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर। सिंस द साइड इज चेंज्ड वी हैव टू चेंज द साइन। साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा। एग्जांपल कंसीडर किया, 9x + 10 = 100। वही एग्जांपल 9x + 10 = 100। यहां पर पहले 10 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि 10 यहां पर इस साइड एक्स्ट्रा है, हमें चाहिए x की वैल्यू। अगर हमने रूट निकालना है तो पहले तो ये 10 हटेगा, यहां से 10 दूसरी साइड जाएगा। यहां पे है प्लस का 10, यहाँ प्लस का 10 है, वो 100 के पास जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज अगर हम करेंगे तो साइन भी चेंज होगा। तो +10 विल बिकम -10। क्या हुआ? 9x = 100 -10। +10 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, -10 होगा क्योंकि साइड चेंज हो गई। 9x = 100 -10, तो 100 में से 10 माइनस किया, 90 बचा। 9x हमारे पास 90 आ गया। 9x = 90। अब ये 9 भी एक्स्ट्रा है, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसको भी दूसरी साइड लेके जाएंगे। इसकी साइड चेंज की तो ये यहाँ पे डिवाइड में हो गया, साइन चेंज हो गया, 90/9 आ गया। वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। साइड चेंज हुई, साइन चेंज हुआ, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में आया। 90/9 अभी सॉल्व किया था, x की वैल्यू 10 आ गई। सेटिस्फाई तो करके दिखाई दिए। So this is the method of transposing and this is the most common method of solving the equation. सबसे ज्यादा कॉमन मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रांसपोजिंग ही है। सिस्टमैटिक भी ठीक है, ट्रायल एंड एरर भी ठीक है, बट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेथड इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा ट्रांसपोजिंग है। So hope all these three methods are clear to you. Today we will keep it till here. From tomorrow we will start discussing the exercise 8.1 and we'll start that. Hope this is clear to you. Note it down in your notebook. Thank you and have a nice day.